द डे। शिक्षा का ध्येय है एक खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना, अर्थात एजुकेशन पर्पस इज़ टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन वन। शिक्षा बंद पड़े मस्तिष्क की जगह उसे एक जागृति वाले मस्तिष्क में बदल देती है, अर्थात शिक्षा हमारे विचारों में जागृति लाती है तथा हमारे मस्तिष्क को खुले मस्तिष्क में बदलती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का शब्द है डेयरी। चलें स्पेलिंग देखें। DAIRY, डेयरी। इसका हिंदी अर्थ होता है दुग्धशाला या गौशाला, अर्थात जहाँ दूध इकट्ठा किया जाता है और उससे मक्खन, पनीर आदि उत्पाद बनाए जाते हैं, उस जगह को हम डेयरी बोलते हैं। इस वर्ड को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है, चलो एग्जाम्पल में करके देखें। आई सेल्डम ईट डेयरी प्रोडक्ट्स, मैं शायद ही कभी डेयरी उत्पादों को खाता हूँ। आ डेयरी काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, एक डेयरी गाय एक उपयोगी जानवर है। ओके बच्चों, थैंक यू। सुप्रभात। इतिहास के पन्नों से आज ही सन 1829 में वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारतीय समाज से तमाम बुराइयां खत्म करने के हिमायती थे और उन्होंने कन्यावध की कुप्रथा का भी अंत किया था। सन 1884 में आज ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब प्रस्तुत है आज का विशेष। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1991 से प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। यह दिवस शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने, उन्हें सहयोग देने के लिए जन सामान्य को प्रोत्साहित करने और उनके आसपास के वातावरण को सक्षम बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। भारत में 14.9 करोड़ पुरुष और 11.8 करोड़ महिलाएं विकलांगता से पीड़ित हैं। इनमें 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में विकलांगों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन होता है। संगम योजना का संबंध भारत में विकलांगता से संबंधित है। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी में भौगोलिक उपनाम। पहला प्रश्न है पवित्र भूमि। पवित्र भूमि जेरूसलम। प्रश्न संख्या 2 मोतियों का द्वीप बहरीन। प्रश्न संख्या 3 प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 4 ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी की पहाड़ियां। प्रश्न संख्या 5 भारत में फलों की टोकरी। भारत में फलों की टोकरी हिमाचल। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ आज की कहानी लेकर और आज की कहानी का शीर्षक है बड़ा बनो। तो चलिए कहानी शुरू करें। एक बार एक नवयुवक किसी संत के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, कृपया मुझे इस परेशानी से निकलने का उपाय बताएं। संत बोले, पानी के गिलास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पियो। युवक ने ऐसा ही किया। इसका स्वाद कैसा लगा? संत ने पूछा। बहुत ही खराब, एकदम खारा, युवक थूकते हुए बोला। संत मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी से बनी एक झील के सामने रुक गए। चलो अब इस नमक को पानी में डाल दो, संत ने निर्देश दिया। युवक ने ऐसा ही किया। अब इस झील का पानी पियो, संत बोले। युवक पानी पीने लगा।
एक बार फिर संत ने पूछा, बताओ इसका स्वाद कैसा है? क्या अभी भी तुम्हें यह खारा लग रहा है? नहीं, ये तो बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, युवक बोला। संत युवक के बगल में बैठ गए और हाथ थामते हुए बोले, जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह हैं, न इससे कम न ज्यादा। जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे हम किस पात्र में डाल रहे हैं। इसलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद को बड़ा कर लो, ग्लास मत बने रहो, झील बन जाओ। इसलिए बच्चों, यदि हमारे पास सकारात्मक ऊर्जा की अधिकता है तो जीवन में आने वाली छोटी मोटी समस्याएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। हमेशा बड़ा सोचो और बड़ा बनो। धन्यवाद। आज जन जागरूकता का विषय है समय निष्ठा या समय की पाबंदी। बच्चों, समय निष्ठा सफलता की चाबी है, क्योंकि वह व्यक्ति जो समय के मूल्य और अर्थ को नहीं समझता, वह अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। समय निष्ठा एक ऐसा गुण है जिसे बचपन से ही विकसित करना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति समय का महत्व जानते हैं वो बहुत अनुशासित जीवन जीते हैं। उन्हें परिवार और समाज में बहुत सम्मान मिलता है और वह सभी कार्य सफलतापूर्वक करते हैं। तो बच्चों, आप सभी इस आदत को अपनाइए। समय से उठिए, नित्य कर्म कीजिए, समय पर विद्यालय जाइए, समय पर भोजन करिए, समय पर पढ़िए, समय पर खेलिए और समय पर सो जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम के संबंध में कार्यक्रम, जिसमें हम प्रतिदिन एक एलो कोड को लेकर ERAC गतिविधि आपके साथ साझा करते हैं। आज का हमारा एलो कोड है H402, कक्षा 4, विषय हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं सुनकर समझने और प्रतिक्रिया देने के तारतम्य में। कल हमने छोटे पाठ और छोटे पैरा की बात की थी। आज हम बड़े पाठ और भाषण के संदर्भों को अपने अर्थों में व्यक्त कर पाते हैं। इस लर्निंग आउटकम पर आज हम देखने वाले हैं कि इसे प्राप्त करने के लिए हम कक्षा शिक्षण के दौरान किस प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में और शिक्षण योजनाओं में साझा कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की गतिविधि। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब हम सामान्य भाषा से अलग हटते हुए कुछ चिन्हों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं अथवा प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं को हम टेली मार्क्स या टेली चिन्ह कहते हैं। यहाँ ये बहुत आवश्यक है कि हम छात्रों से कुछ प्रश्न करें। ये प्रश्न कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि आज सुबह आपने कितनी रोटी खाई थी, या आपके बैग में कितनी किताब और कितनी कापियाँ हैं, या आपके घर में कितने सदस्य बड़े और कितने छोटे अर्थात बच्चे हैं। जब छात्र आपके इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे होंगे तो इनके उत्तर चिन्हों के रूप में अथवा चित्र के रूप में बोर्ड पर अवश्य लिखते चलें और साथ में उनकी संख्या को भी स्पष्ट करें। अब छात्रों से कहें कि जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा गया है उनकी समझ में क्या आया है, एक एक कर अपनी बात कहने का अवसर छात्रों को दें। छात्र जब अपनी प्रस्तुति दे रहे होंगे तो निश्चित रूप से कुछ जगह गलतियां भी होंगी। जहां छात्र स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं वहां पर छात्रों की मदद करें और उनको चिन्हों का अर्थ अथवा चित्रों का अर्थ स्पष्ट करें। पुनरावृत्ति के दौरान आप फिर से उन चीज़ों को स्पष्ट करें और ये बताएं कि जब हम चिन्हों अथवा चित्रों के माध्यम से अपनी बात कह रहे होते हैं तो इन्हीं को हम टेली मार्क्स कहते हैं। आप देखेंगे कि अब छात्र और बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। आप प्रश्नों को और रोचक बना सकते हैं। गतिविधि को रोचकपूर्ण बनाने के लिए आपकी और छात्रों की सक्रिय भागीदारी की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो अपनी पूरी सक्रियता के साथ हासिल करें लर्निंग आउटकम्स को और लक्ष्य हासिल करें, प्रेरणा लक्ष्यों का। कराते रहें गतिविधियाँ।
हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।